भावनाएं तेज हो गई थी भाई, मैं समझता हूँ, लेकिन आप लोगों ने संभाल लिया। वो अजीब हो गई थी सच में। यह ऑनलाइन झगड़ा वेस्ट वर्जीनिया की एक महिला के लिए असली जिंदगी में गंभीर परिणामों तक पहुंच गया। वो कहती हैं कि दूसरी महिला ने उनका फोन हैक कर न्यूड तस्वीरें चुरा ली और उनके नाम से कैश ऐप अकाउंट बना लिया। लेकिन जब वो पुलिस अधिकारी की बात को यह समझती हैं कि वो उनकी मदद करने से इनकार कर रहा है, तो वो जाहिर तौर पर अपना आपा खो बैठती हैं। जाहिर है तुम कानून नहीं जानते, उसे पकड़ो। वापस भूल जाओ भाई। वे कह रहे हैं बस बदल जाओ, आपका दिन शुभ हो। आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने मेरे नाम से कैश ऐप बनाया है, मेरे नाम से, और आप मुझसे कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। भाई मैंने समझाया, लेकिन आप चिल्लाते हैं और बोलने नहीं देते। आपको लगता है कि मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपने 8.3 लाख पर काम नहीं किया। भाई मैं तुम्हें अपनी नहीं वो स्नैप दिखा रही हूँ जो उन्होंने बनाया था, और मैं तुम्हें सारे सबूत दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम सबूत देखना ही नहीं चाहते। हमारे पास ये सनसनीखेज बॉडी कैम वीडियो है। तैयार हो जाओ, ये वाकई जबरदस्त है। साइड बार में आपका स्वागत है, जिसे लॉ एंड क्राइम प्रस्तुत करता है। मैं जेसी वेबर हूं। 9 अक्टूबर 2022 की आधी रात के बाद मार्टिन्सबर्ग वेस्ट वर्जीनिया में एक अधिकारी पुलिस डिपार्टमेंट के पास एक अपार्टमेंट में एक कॉल पर पहुंचे हैं। अब अंदर मौजूद ये महिला डरी हुई है। उसे डर है कि जिस व्यक्ति से उसकी ऑनलाइन लड़ाई चल रही है वो उसके घर आ सकता है। तो शुरुआत यही से करते हैं और सुनिए जब वो अधिकारी को पूरी कोशिश से समझाने की कोशिश करती है कि क्या हो रहा है। नमस्ते। आप कैसे हैं? अच्छा, अभी अभी यहाँ एक पुलिस वाले आए थे। हाँ। मैंने उनसे इस स्थिति के बारे में पहले ही बात कर ली है। ठीक है। तो मैं ठीक हूँ। ठीक है। हाँ, यही उन्होंने अभी कहा कि आप लोगों ने वापस कॉल किया था। हाँ, अगर मुझे इस लड़की की वजह से अधिकारियों द्वारा परेशान किया जाता रहेगा तो मैं शिकायत दर्ज करूंगी, क्योंकि इससे आपका समय भी बर्बाद हो रहा है और मेरा और मेरे परिवार का भी चैन खराब हो रहा है। ठीक है? वो है, मैं उस पर आरोप लगाने जा रही हूँ। अगर आप अंदर आना चाहें तो मैं यही करने जा रही हूँ। वो अब बाहर निकलने वाली है। मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है कि मैंने उसके अकाउंट को हैक किया है। मैंने उसका नाम देख लिया है। मुझे ढूंढा जा रहा है। मेरे पास उसकी फेसबुक डिटेल थी। उसके स्नैपचैट की वजह से, उसकी बातों की वजह से असल में वो मेरे पति पर उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाने की कोशिश कर रही थी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसने ऐसा कभी नहीं किया या छुआ भी नहीं। वो कह रही है कि जब हम साथ बिस्तर पर थे और मैं वहीं थी तब उसने कुछ करने की कोशिश की, जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ। जब उसके दोस्त को पता चला कि स्नैपचैट हैक और बाकी सब चीजों के पीछे मैं थी, जो मैंने इसलिए किया क्योंकि तुमने मेरे पति को फंसाने की कोशिश की थी। मैंने उसके अकाउंट से किसी को मैसेज नहीं किया, मैंने सिर्फ उसका नाम और पासवर्ड बदला, बाकी कुछ गलत नहीं किया। समझ गया। वो है, मैं कानून तोड़ने वालों में से नहीं हूँ। ठीक है। फेसबुक वाली बात मैंने इसलिए की क्योंकि पता चला वो यहाँ आने की कोशिश कर रही थी, और जब ऑफिसर थे वो यहाँ आई भी थी। पार्क चेकर बाहर आया कि वो यहाँ आ रही है मुझे इसकी वजह से मारने के लिए। ठीक है। अब मैं उसके अकाउंट से लॉग आउट हो गई हूँ। ये सब बेवकूफी है। ये जुर्म नहीं है, मैंने स्क्रीनशॉट लिए। मैंने स्नेक के स्क्रीनशॉट्स लिए क्योंकि वो मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हैं कि मेरे फोन में उसकी तस्वीरें हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? मुझ पर पैसे लेने, अकाउंट बनाने, कैश ऐप बनाने और उसके नाम से उसकी चीजों का इस्तेमाल करके अमेज़न से चीजें ऑर्डर करने वगैरह का आरोप लगाया जा रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ, मुझे तो ये सब करना भी नहीं आता। वो कह रहे हैं कि मैं उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर इस्तेमाल कर रही हूँ। कभी उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं लिया, कभी नहीं। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जानते हैं, इन सब चीजों में से कुछ भी नहीं। और ये सब उसे उसकी दोस्त बता रही है। मुझे लगता है वो उसे ये यकीन दिला रही है कि मेरे पास सारी जानकारी है, जबकि मैं सिर्फ 22 साल की। मैं ऐसे घर में रहती हूँ और मैं मतलब इतनी ताकत कैसे रख सकते हम? समझ रही हो ना? मतलब मैं कोई टेक्निकल इंसान नहीं हूँ, मतलब मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं ऐसा कुछ कर सकूं। ठीक है? मैंने पुलिस इसलिए बुलवाई क्योंकि पता चला वो अपने 40 साल के टॉक्सिक बॉयफ्रेंड के साथ आ रही है, जबकि वो 23 साल की है और उसने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। उसने उस पर हाथ उठाया है, उसका गला दबाया है, उसे मारा है।
ये सब कुछ उसने मुझे बताया है। ठीक है। मैं उससे पहले मिल चुकी हूँ। वो वैसे ही इंसान लगते हैं। मुझे डर था जब मैं उनसे मिली, क्योंकि वो उस होटल में बंधक बनाए हुए थे। मैं और मेरे पति उसे वहां से लाकर यहाँ लाए ताकि वो ठीक रहे। ठीक है। तो अब ये जहरीला आदमी जो औरतों को मारता है, उसे पता है कि मैं कहाँ रहती हूँ। ये मेरा डर और चिंता है, समझ रहे हैं ना? इसलिए मैंने तीसरी बार पुलिस को बुलाया। ऐसा इसलिए नहीं कि वो मुझे मारना चाहती थी, क्योंकि सच कहूं तो मैं उसे पटक दूंगी। अगर वो मुझ पर हाथ उठाएगी तो मैं अपनी रक्षा करूंगी, और फिर मैं पुलिस को बुलाऊंगी और कहूंगी, सुनो, अगर चाहो तो मुझे पकड़ लो। उसने मुझ पर हाथ उठाया तो मैंने उसे गिरा दिया। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसा इसलिए नहीं करती क्योंकि उसने मुझ पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन वो एक बहुत हिंसक और मुझसे बड़ा आदमी ला रही है। वो उम्र में मेरे पापा जैसे हैं, जानती हो। मैं खुद अपने पति या पापा, जिन्हें स्टेज 5 किडनी फेलियर और दौरे आते हैं, को खतरे में नहीं डालूंगी। ठीक है। आपने ऐसा ही समझाया। हाँ, बिल्कुल किया। मुझे बस नहीं पता, जैसे मैं। हाँ, जो कुछ भी होगा उसे सब पता चल जाएगा। मैं सिर्फ देखने आया था कि आप ठीक हैं या नहीं। ओ नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। मैं बहुत सकी हो गई हूँ और इसे दूर कर रही हूँ। मैं समझता हूँ, लेकिन अगर कोई आता है या कुछ भी ऐसा होता है तो बस हमें कॉल कर देना। हम सचमुच यहीं पास में हैं। बस हमें कॉल कर देना, हम आ जाएंगे। जो भी होगा संभाल लेंगे। लेकिन आगे के लिए, जैसे कि पीयू का ध्यान रखा जाएगा या जो भी हो, तो अगर तुम्हारे पास स्क्रीनशॉट्स हैं, जो भी तुम्हें उसे देना है, क्या उसने तुम्हें ईमेल वगैरह दिया है? नहीं, उसने नहीं दिया। जब वो यहाँ था, उसके जाने के बाद भी मैंने उसे मैसेज दिखाने की पेशकश की थी, क्योंकि जब वो यहाँ था तब भी मैं उसकी फेसबुक में लॉगिन थी, अपनी सुरक्षा के लिए। मतलब वो मेरे लिए बहुत जरूरी था। मैं बस ये नहीं चाहती कि एक सुबह उठूं और देखूं कि सब कुछ। मैं नहीं चाहती। सच कहूं तो मुझे उस पर यकीन नहीं है। मुझे सिर्फ इस लड़की की तस्वीर या उसकी नग्न तस्वीरें पोस्ट करने के कारण जेल नहीं जाना चाहता। मैं समझ गया और मैं इसे समझता हूं। मैं ऐसा नहीं करती हूँ। लेकिन वो तो मुझे उसमें क्या मिलेगा? समझ में आता है, लेकिन आप जानती हैं, जेल। अगर कुछ भी, अगर कुछ भी, अगर कोई यहाँ आता है या आज रात कुछ भी होता है, तो बस हमें कॉल कर देना। ठीक है, ठीक है। हाँ, मैं थकी हुई हूँ। तुम जानती हो, आज मैंने थोड़ा मजाक किया, हंसी मजाक किया, लेकिन अब देखो, मैंने उसकी तस्वीरें डिलीट कर दी और अब वो बहुत नाराज है। देखो प्लीज, मेरे पति पर ऐसा कुछ करने का इल्जाम मत लगाओ जब मैं बिस्तर पर। मुझे मिला, प्लीज। तुम जानती हो कि तुम झूठ बोल रही हो। मैं समझ गया। जैसा मैंने कहा, अगर कोई यहाँ आकर परेशानी करने या ऐसा कुछ करने की कोशिश करे, तो बस हमें कॉल कर देना। हम सचमुच यहीं पास में हैं। कुछ घंटे बाद उसी अधिकारी को पता चलता है कि जिन दो लोगों पर दूसरी महिला के घर आने की धमकी का आरोप था, वे अब पुलिस स्टेशन के बाहर पार्किंग में हैं। बाद में उनकी पहचान गैरी प्रीब और एना रोज थॉम्सन के रूप में हुई। थॉम्सन अपनी बात समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन परेशान हैं और उनका बॉयफ्रेंड बार बार टोकता है, जिससे हालात और बिगड़ जाते हैं। नमस्ते। नमस्ते। कैसा चल रहा है? ठीक है, शायद। तो क्या चल रहा है? मैं 2 घंटे से इंतजार कर रही हूँ कि कोई मुझसे बात करे। आपने हमें बताया था कि आप कॉलेज स्ट्रीट पर हैं। नहीं, वो नहीं है। नहीं नहीं। नहीं, हमने कहा था रुक जाओ, मैं शुरू करूंगी। उसने कहा, वही वे लोग हैं जो ये कर रहे हैं। तुम्हें शांत होने की जरूरत है। रुको, मुझे शांत होने की जरूरत है। हाँ। गाड़ी में बैठो, कृपया कोई झगड़ा मत शुरू करो। मुझे पता है तुम नाराज हो, मुझे पता है तुम नाराज हो, पर चुप रहो। बस 1 सेकंड के लिए मुंह बंद रखो, बस चुप रहो, बस चुप हो जाओ। मुझे पता है कि वे जाहिल है, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये उसकी भी गलती नहीं है। नहीं, मैं वहाँ के लोगों की बात कर रही थी, क्योंकि उसने मेरा स्नैपचैट और गूगल अकाउंट हैक कर लिया है। उसने मेरे नाम से स्नैप या कैश ऐप बना लिया है और लोगों से पैसे मांग रही है। वो मेरी निजी तस्वीरें भी ले रही है। मैंने अपने लिए न्यूड्स ली, क्योंकि मैं अपने ही शरीर को लेकर जुनूनी हूँ और इसमें कोई बुराई नहीं है। और वो अपने फ़ोन पर कुछ ऐसा कर रही है जिससे वो मेरे फ़ोन से चीज़ें लेकर अपने फ़ोन पर ले सकती है। उसने एक मीट मी ऐप बनाई है, मेरी अनुचित तस्वीरें दूसरों को भेजने और मेरी पहचान से अमेज़ॉन पर चीज़ें ऑर्डर करने की कोशिश कर रही है। उसके फ़ोन में कुछ है
जिससे वह कर सकती है। मेरी दोस्त के बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया तो मैंने उसे उसकी मर्जी करने दी। उसने मेरे लिए सब पता लगाया और सारी जानकारी मुझे भेजी। हाँ, मुझे नहीं पता ये कैसे काम करता है या वे आपके फोन को कैसे मिरर कर सकते हैं, बस आपके सारे पासवर्ड्स से। उसने मेरे ईमेल हैक कर लिए थे। मुझे नहीं पता, उसके पास मेरा ईमेल था। मेरी बात ध्यान से सुनो। उसके पास मेरा ईमेल था। मैं कह रही हूँ कि किसी को उसके ईमेल के जरिए हैक किया जा सकता है। आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं। आप वही सुन रहे हैं जो आपको सही लगता है और मैं ये समझती हूँ मेरे पास सारे सबूत हैं और उसने मेरा फ़ोन हैक कर लिया है। मैं उसे फ़ोन से नहीं निकाल पा रही हूँ। वो सच में वहाँ मौजूद है। वो मेरी हर एक हरकत देख सकती है। मैं किसे भी मैसेज करती हूँ और बाकी सब कुछ भी, और आप बस मुझे यही करने के लिए कह सकते हैं। हाँ, मैंने पासवर्ड बदला, फिर भी उसने मेरा फ़ोन हैक कर लिया। तो लोग ऐसे हैं। वो मुझे परेशान कर रही है और मेरी खबरें लोगों को भेज रही है। उसके पास कैश ऐप भी है। आप देखना चाहेंगे? उसे वापस कार में ले जाओ। देखो, मैं तुम्हें दिखाऊंगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं कुछ भी देखना नहीं चाहता। नहीं, तुम इसे देखने वाली हो। नहीं, तुम इसे देखने वाली हो। तुम बहुत शरारती हो। तुम्हारा कैमरा देख सकता है। देखो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सलाह दे रहा हूँ, तस्वीर मत दिखाओ। तुम्हें सबूत नहीं चाहिए। लो, ये रहा। मैं तुम्हारी कोई अनुचित तस्वीर नहीं देखना चाहता। नहीं, मैं अनुचित की बात नहीं कर रहा। मैं कैसे की बात कर रही हूँ? बस अब बहुत हुआ। आप लोगों का दिन शुभ हो। एक समय अधिकारी वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रीब उसके पीछे रहता है। सुनिए, मैं रुकने की कोशिश कर रहा था। रुकिए। आपका नाम और बैज नंबर बताइए। हमें नाराज होने का हक है। मैं 44 मेहमान हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें शांत करने की कोशिश करना मेरा काम नहीं है। तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो और मुझे अपनी बात समझाने नहीं दे रहे हो। ठीक है, मैं अपनी बात समझा नहीं सकता। मैंने समझाने की कोशिश की। मैंने भी अपनी बात समझाने की कोशिश की। क्योंकि तुम सुन नहीं रहे हो। तुम सुनने से इनकार कर रहे हो। तब बात अच्छा दिन बिताओ पर खत्म नहीं होती। मुझे तुम्हारा कार्ड लेने दो। कृपया। मेरे पास कार्ड नहीं है। मेरे पास कार्ड नहीं है। अधिकारी फिर जाने की कोशिश करता है और बॉडी कैम का ऑडियो बंद कर देता है। लेकिन जब वो इसे फिर से चालू करता है, थॉमसन और प्रीब दोनों उस पर चिल्ला रहे होते हैं। मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रही थी। तुमने मुझे हरामी कहा था। बोलो, आगे कहो। ये तुम्हारा काम है। अच्छा। तुम कोशिश करो और उसे शांत करो। नहीं। हाँ, नहीं। आपको कानून की जानकारी नहीं है। इससे चोट लगी। स्कूल जाओ। और वे कह रहे हैं बस सपना। आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने मेरे नाम से एक केस ऐप बना लिया है। मेरा नाम, और आप मुझे बता रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। भाई, नहीं, आप नहीं कर सकते क्योंकि आप कर ही नहीं सकते। मैंने समझाने की कोशिश की, पर आप चिल्लाते हैं और बोलने नहीं देते। नहीं। आप सोचते हैं कि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि वे काम नहीं कर रहे थे। मुझे गंदा किचन कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें अपनी खबरें नहीं दिखा रही हूँ बेवकूफ, मैं तुम्हें दिखा रही हूँ। उन्होंने जो स्नैप बनाया है, मैं तुम्हें सारे सबूत दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम सबूत देखना ही नहीं चाहते तुम मुझे बोलने ही नहीं देते। क्योंकि तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नहीं, अब बहुत हो गया, बहुत हो गया। मैंने भी यही सोचा था। तुम कानून का पालन नहीं करना चाहते और नागरिकों की रक्षा नहीं करना चाहते। ये इलाज की पार्टी है। बाहर जाओ। अलविदा। अलविदा। आप उन्हें काट रहे हैं। आपका दिन शुभ हो। आपका दिन शुभ हो। आप कह रही हैं कि यह ठीक है कि वे मेरी खबर पोस्ट करे। मैंने कुछ नहीं कहा। आपने मुझे बोलने नहीं दिया। आपने मुझे बोलने नहीं दिया। हाँ, आपने कहा था। आपने मुझे बोलने नहीं दिया। आप इसमें कुछ नहीं कर सकती। मेरे 44 मिनट बदलने की आपको अनुमति नहीं है। ये मुझे ही करना है। ठीक है। कॉलर बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहा है। आप आगे बढ़कर इसे क्लियर कर सकते हैं। 108। वो लगभग पुलिस स्टेशन में लौटता है, लेकिन शायद मन बदल लेता है। और तभी सब कुछ सच में बिखर जाता है। अगर आप मेरी पार्किंग में चिल्लाते रहे तो मैं आपको शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर लूंगा। क्या आप मुझे समझ रहे हैं? हे भगवान, मुझे नहीं पता, ये सब बर्बाद कर देगा। ठीक है, आप शांति भंग कर रहे हैं। अव्यवस्थित आचरण का आरोप लगेगा। यहाँ से जाओ या जेल जाओ। हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से जाओ या जेल जाओ। तुम लगातार चिल्ला रहे हो। यहाँ से जाओ या जेल जाओ। यहाँ से जाओ या गाड़ी में बैठो, वरना जेल जाओ। अपनी गाड़ी में बैठो। तुम्हें जाना ही होगा। नहीं, मुझे नहीं जाना। ये मेरी बिल्डिंग है। तुम्हें जाना है, वरना जेल जाओ। क्या तुम चिल्ला रहे हो? हाँ, मुझे वीडियो बनाने का पूरा हक है। हाँ, तुम्हें हक है,
मैं शुरू से ही वीडियो बना रहा हूँ। या तो यहाँ से जाओ या जेल जाओ। हम सार्वजनिक संपत्ति पर हैं। अब हम ना तो चिल्ला रहे हैं और ना ही शांति भंग कर रहे हैं। यहाँ से जाओ या जेल जाओ। नहीं, किस लिए? बाधा डालने के लिए। मुझे छोड़ दो। अब तुम यहाँ आ रहे हो, क्या तुम मुझ पर गालियां देते और चिल्लाते रहोगे? तुम मुझे परेशान कर रहे हो। ये शांति भंग कर रहा है। शांति भंग करना, अव्यवस्थित व्यवहार। मुझे परेशान करो। इसे परेशान करना, क्योंकि मैंने आपसे जाने के लिए कहा था। हम कार में थे और आपने परेशान किया, और बाधा डालना तो ये है कि मैं आपसे जाने के लिए कह रहा हूँ। आप जा नहीं रहे हैं। बाधा डालना। जाइए। हम कोशिश कर रहे थे। जाइए। अगर आप अपना काम करते मुझे दुख होता। ये अव्यवस्थित आचरण है, शांति भंग है। मैं तुम दोनों को जेल ले जाऊंगा। तुम सुनोगे नहीं। ठीक है, तो क्या तुम जेल जाना चाहते हो? हम अपनी कार की तरफ जा रहे थे। क्या तुम फिर से मुड़ने वाले हो? मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। अपनी कार में बैठो या जेल जाओ। मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। तो हमें जेल भेजोगे क्योंकि तुम अपना काम नहीं करना चाहती। मैं अपना काम करूंगा। मैं तुम दोनों को जेल में डाल दूंगा। वो तुम्हारा काम नहीं है भाई। भाई, वो तुम्हारा काम नहीं है। मुझे जेल में डालोगे किस बात के लिए? मैं कुछ कर भी तो नहीं रही हूँ। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। तुम मेरी मदद नहीं कर रही हो। नहीं, तुम घायल हो। क्या तुम गिरफ्तारी का विरोध करोगे? मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। अरे एडम, मदद बंद करो। तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा रहे। नहीं, 44 मार्जिन्स। मैं एक प्रतिरोध। तुम कुछ नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं है। रुको। थोड़ी देर बाद स्नैपचैट में चीजें रिकॉर्ड कर रही हूँ भी। मैं एक व्यक्ति गिरफ्तारी का विरोध कर रहा है। तुम अभिनय करो। अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखो। बाहर की पार्किंग लॉट। अपना हाथ अपनी पीठ के पीछे रखो। मेरी पीठ के पीछे बेबी। कुछ मत रोकिए, वो खुद को छुड़ाने के लिए खींच रही है। हाँ, आप यही कर रही हैं। मैं नहीं कर रही हूँ भाई। मेरी तुम मुझसे खुद को छुड़ाने के लिए खींच रहे हो। नहीं, मैं नहीं कर रही हूँ। रुको। मुझसे दूर हटो। तुम गिरफ्तार हो। 95 मिनट। तुम मुझे ले जा रहे हो। मैंने कुछ नहीं किया। मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ। मैंने नहीं किया। तुम गिरफ्तार हो। नहीं, वो तुम्हारी गलती है। अभी विरोध कर रहे हो? बेबी, वो मेरी जेब में है। अपना फोन निकालो। तेरी नहीं, क्योंकि मैंने कहा उठ जाओ। तुम जेल जा रहे हो। रुको। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मेरे फोन को छुओ। ठीक है, मुझे फोन दो। नहीं, उसका फोन मेरे पास रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, उसका फोन मेरे साथ आएगा। क्या यहाँ एक और यूनिट भेज सकते हैं कृपया? ये उसका फोन है। ये उसके नाम पर है। उसे सामान छुड़ाने न दे। क्या उसके करीब कोई है? मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। मुझे छोड़ दो। तुम जेल जा रहे हो। मैंने कुछ नहीं किया। तुम गिरफ्तार हो। मैंने यह नहीं किया। तुम गिरफ्तार हो। किस लिए? किस लिए? यहाँ आओ। उसे होना ही होगा। यहाँ आओ। ये उसकी संपत्ति है। अब यहाँ आओ। यार, उसे यहाँ होना ही चाहिए। तुम्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। अब यहाँ आओ। किस लिए? इसे रिकॉर्ड करती रहो जानू। मैं कैसे रोक रहा हूँ? मैंने उसे पकड़ लिया है। मेरे पास एक फंड है, तुम्हें भी पा लिया है। उसे मेरा फोन रखने की इजाजत है। दीवारों को समझो। तुम नहीं समझते। तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया, भगवान की कसम। बेबी, बाहर चलो। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। हमने तुमसे बात करने की कोशिश की। मैंने क्या किया ब्रिलियंट? नहीं, तुम नहीं हो। रुको। उंगली नीचे करो। मुझे छोड़ दो। मुझे उसे चोट पहुंचाने की जरूरत नहीं है। हमने कुछ भी नहीं किया। तुम मेरा फोन क्यों नहीं ले सकते भाई? हमने कुछ नहीं किया। तुम मेरी मदद नहीं कर रहे हो। वे मेरी खबरें बेच रहे हैं। चुप रहो। अपना मुंह बंद करो। धन्यवाद। अपना मुंह बंद करो। मुझे परवाह नहीं है। बाहर में जाओ। बाधा डालने का आरोप है। पैम, चलो। मैंने तुम्हारा फोन और सब कुछ उठा लिया था। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे दे दो। तुमने उसे खींचा और भाग गए। तुम गिरफ्तार हो। मैंने उसे जमीन पर फेंक दिया था। उसके बाद उसने उसे उठा लिया। मैंने उसे ऐसा न करने के लिए कहा था। ठीक है, मुझे खुशी है कि आपने किया। आप लोगों को दूसरों की परवाह ही नहीं है।
परवाह नहीं है। पेडोफाइल्स, तुम सब ने ये कहा था। ओ हाँ, क्योंकि इससे मैं चिल्लाना बंद कर दूंगी। दूर हटना बंद करो। मैं नहीं कर रहा हूं। मैं दूर जाने की कोशिश कर रही हूँ। खींचना बंद करो और चिल्लाना बंद करो। मैं नहीं हूँ, तुम लोग हो, तुम हो। रुको। मुझे साइड में मत खींचो। अब मेरा कंधा दुखा रहा है। कृपया हाथ छोड़िए, आप मुझे चोट पहुंचा रहे हैं। आप मुझे चोट पहुंचा रहे हैं। आप मुझे चोट पहुंचा रहे हैं भैया। बात करना बंद करो। खुद को छुड़ाने की कोशिश बंद करो। मैं नहीं करनी, मैं सौंदर्य हूँ, धक्का मत दो। तुम्हें अभद्र होने की जरूरत नहीं, ये तुम्हारे अधिकार में नहीं है। रुको। तुम रुको। बैठ जाओ। तुम बाहर में जाओ। बाहर में जाओ। तुम हिम्मत भी मत करना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं पता क्यों। मुझे नहीं पता क्यों। तुम मेरा नाम जानना चाहते हो? तुम चाहते हो कि इन लोगों को मेरी खबर मिले, तो बाहर में जाओ। मेरा चश्मा गिरने वाला है। सीधे वहां। जय, मैं कर लूंगा। उसकी प्लास्टिक ठीक कराओ। चुप रहो। नहीं। काश मैंने किया होता। मेरे पास हर किसी पर अपने कार्ड्स में से एक है। तुम सब मेरे बारे में खबरें बिकने की बातें कर रहे हो। चुप रहो। मुझे तुमसे नफरत है। तुम्हें यहाँ होने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसी वजह से तुम गिरफ्तार हो। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, तुम झूठे हो। क्योंकि तुम झूठे हो। क्योंकि तुम एक झूठे हो जो उन्हें बता रहे हो कि मैंने कुछ किया है, जबकि मैंने कुछ नहीं किया। मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने तुमसे एक समझदार इंसान की तरह बात करने की कोशिश की थी। मुझे गालियां देकर। तुमने झूठ बोला। मैं इसकी कदर करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। क्या मैं तुम्हें स्वीट कह सकता हूँ? मुझे एक भी नहीं। और मैं तुमसे अपने खिलाफ बात करूंगा। मैं उसके लिए अच्छा हूँ। मुझे 1 मिनट दो। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक थॉम्पसन ने 2 अधिकारियों पर थूका, इसलिए आगे की प्रक्रिया के लिए उसे जेल ले जाया गया। प्रीब को पुलिस स्टेशन में रखा गया है, जहां वो काफी शांत हो गया है। ठीक है, मैं सीधा जा रहा हूँ। तुम में से छुट्टे। सिर्फ 2 डाइन मैंने अभी किया। ठीक है, चलिए यहाँ से सीधे चलते हैं। दूसरा दरवाजा है और बस वहीं पहुंच जाओगे। आप कर सकते हैं। ये क्या है? रिंकी और $10। तुम इसे अपने पास रख सकते हो। मुझसे जेल से बाहर लेना, लेकिन इसके लिए तुम्हें कोई अच्छा फायदा नहीं मिलेगा। तुम ठीक हो, मैं तुमसे इसे लूंगा, वे तुमसे इसे ले लेंगे, लेकिन इसे रखने के लिए तुम्हें परेशानी होगी। ये कैसे? मेरे लिए वहां पीछे जाकर बैठो और सीट पर बैठ जाओ। मैं तुम्हारे लिए जल्दी से कुछ चीजें टाइप कर देता हूँ। ये आखिर काम कैसे करता है? क्योंकि मुझे पता है हर जगह का तरीका अलग होता है। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्योंकि कल रविवार है। हाँ, तकनीकी रूप से आज रविवार है। आज रविवार है। हाँ, मेरे अनुसार यहाँ एक मजिस्ट्रेट आना चाहिए। वे हर दिन आते हैं, वीकेंड पर भी। मुझे काफी यकीन है। मुझे पता है कि वो शनिवार को आते हैं। मैं 100% पक्का नहीं हूं। मेरी बात को पक्का मत मानना। मैं रविवार के बारे में 100% निश्चित नहीं हूं, लेकिन मुझे पता है कि वो शनिवार को आते हैं। मैं मानता हूं कि वो रविवार को भी आते होंगे। और वो मेरा मतलब है, जब मैं वहां पहुंचा तो मैं समझ सका था कि आप नाराज थे। बस यही वजह थी। मैं बस यही कहना चाह रहा था कि अरे भाई बस कॉल कर लो, क्योंकि प्यू असल में इसे संभाल रहे हैं। वो पिछली शिफ्ट थी, वही जांच संभाल रहे हैं। यही समझाने की कोशिश कर रहा था। अगर कोई सवाल हो तो आप प्यू से संपर्क कर सकते हैं और वो आपको और जानकारी दे पाएंगे। मशीन था लोगों, क्योंकि मैं बाद में कॉल करने वाला था। माफ कीजिए, उसे कॉल करने के लिए कहिए। जज्बात भड़क उठते हैं, मैं समझता हूं। जब हमने कहा कि वो पागल हो गई थी, आप सब समझ गए थे। फिर भी पागल थी। हाँ, मुझे सिर्फ इतना कहा गया कि फोन मत छुओ। समझ रहे हो मेरी बात? बस उसे मत छुओ। मुझे नहीं लगा था कि उसे उठाने पर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिर भी मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहता था। मैं उसे गिरफ्तार कर रहा था क्योंकि वो चिल्लाना बंद नहीं कर रही थी, और मैंने उसे जवाब ही दे दिया था। मैं उसके साथ गलत था, इसलिए मैंने फोन उठा लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उसके साथ और कुछ हो,
और वैसे भी मेरा मतलब है आप स्क्रीन देख सकते हैं। जब हम किसी को गिरफ्तार करते हैं तो उसकी संपत्ति तुरंत हमारे साथ आ जाती है। तो वो उसका फोन था, वो हमारे साथ आता है, इसलिए मैंने कहा था उसे मत छुओ, मैं उसे उठाऊंगा और ले आऊंगा। मेरा मतलब है मैं आपको दे देता। मैंने आपसे पूछा था पर आपने मना कर दिया था। हाँ, क्योंकि आप उसे दे रहे थे, मैं आपको नहीं दूंगा और आपको जोखिम में नहीं डालूंगा। उस पल में उसे गिरा देना या उसे किसी खतरे में डालना और उसे पूरी तरह से तोड़ देना, यही मेरा सोचने का तरीका था। ऐसा नहीं था? नहीं, आप नहीं कर सके। उसे फोन की जरूरत है। हाँ, वो उसके साथ जेल जाती। मैं भी यही कह रहा हूं, उसे कॉन्टैक्ट्स के लिए ये चाहिए। लेकिन मेरा सोचने का तरीका ये है कि अगर मैं अभी उसे देने की कोशिश करूं तो वो उसे लात मारने या कोई बेवकूफी करने की कोशिश करेगी और खुद को और ज्यादा मुसीबत में डालेगी। तुमने मुझे मुसीबत में डाल दिया। हाँ, उसने तुम्हें फंसा दिया जबकि मैं जाने को तैयार था। मुझे पता है तुम लोग नाराज हो। मैंने कोशिश की लेकिन वो चिल्लाती रहीं, तो मैंने कहा ठीक है, अब हो गया। तुमने भी मुझे देखा था जैसे मैंने उसे संभाल लिया था। और मैंने कोशिश की, मैंने उसे जाने देने की कोशिश की और मैंने कहा बस जाओ। फिर वो वापस आई और मुझे फिर से आजमाया। मैंने कहा हम क्या रोक रहे हैं? यह शांति भंग करने का मामला है। इसीलिए मैं सवाल पूछ रहा था। हाँ, मैं यही समझा रहा था लेकिन वो नहीं मानी। मुझे नहीं पता कि वो छोटी है या सुनना नहीं चाहती थी। क्या आप यहाँ हर जगह खड़े हो सकते हैं? मेरा मतलब है मैंने समझ लिया। हाँ, मैं आपको ऐसा करने नहीं दे सकता। कोई बस वहां बैठकर चिल्लाए और शोर मचाए, ये नहीं हो सकता। ये पूरा फोन वाला मामला आखिर क्या है? हाँ, लगभग ऐसा ही है। अगर आपने उसे गिरफ्तार होने दिया होता तो आप ठीक रहते, क्योंकि उस समय मेरा आपको गिरफ्तार करने का इरादा नहीं था। मेरा मतलब है ये छोटा अपराध है। उम्मीद है सब और वो भी इससे सीखेंगे। अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार थॉम्पसन पर 4 आरोप थे: अवरोधन, 2 बार कानून प्रवर्तन अधिकारी पर हमला और अव्यवस्थित आचरण। प्ली डील में अवरोधन और 1 हमले का आरोप हटा दिया गया। उसने हमले और अव्यवस्थित आचरण के आरोप में खुद को दोषी माना और 30 दिन घर में नजरबंद रहने की सजा मिली। फ्रीप पर अधिकारी के काम में बाधा डालने का आरोप था। उसने दोषी मानने की याचिका दी जो रिकॉर्ड में दर्ज हुई, लेकिन उसे कोई और सजा नहीं मिली। यह अदालत के दस्तावेज के अनुसार है। लेकिन फिर कुछ ही महीनों बाद फ्रीप को कथित तौर पर 2 व्यवसायों में सशस्त्र डकैती के लिए गिरफ्तार किया गया, जिनमें से एक से उसे शायद निकाल दिया गया था। दोनों व्यवसाय जैकी के रेस्टोरेंट्स की शाखाएं थीं। एक पर दिसंबर 2022 में हमला हुआ, दूसरे को जनवरी 2023 में लूटा गया। फ्रीप के पास कथित तौर पर चाकू था जब उसने पैसे की मांग की। और वेस्ट वर्जीनिया मेट्रो न्यूज की रिपोर्टिंग के अनुसार कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने फ्रीप को वर्जीनिया के लीसबर्ग में एक होटल के कमरे में पकड़ लिया। उसी स्रोत के अनुसार उस पर दोबारा यौन अपराधी के रूप में पंजीकरण न कराने का वारंट भी था। जुलाई 2024 में अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार फ्रीप को दोषी करार देकर वेस्ट वर्जीनिया सुधार विभाग में 32 साल की सजा दी गई। याद है जब मैंने कहा था कि यह मामला बड़ा सनसनीखेज है? आपने खुद देखा। फिलहाल साइड बार पर हमारे पास आपके लिए बस इतना ही है दोस्तों। हमें देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा की तरह YouTube, Apple Podcast, Spotify या जहां भी आप सुनते हैं वहां सब्सक्राइब करें। आप हमें NBC के पीकॉक पर भी देख सकते हैं। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें तो X, Instagram या मेरा न्यूज नेशन शो जेसी वेबर लाइव सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे ईस्टर्न समय अनुसार देखें। अगली बार मिलते हैं।